कल्याण, सामाजिक समावेशन तथा सशक्तिकरण के मिशन में एक ऐतिहासिक दिन मैं मानता हूं। किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम में ऐसे बहुत कम क्षण आते हैं जब एक साथ समाज के सबसे जरूरतमंद तबके की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर मिलता है और उसे एकीकृत तरीके से ऐसे लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। सहायक उपकरणों के व्यापक वितरण का अभियान और इसके साथ साथ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना ISSS के तहत 12,660 लाभार्थियों को 6 करोड़ 14 लाख रुपए की बकाया पेंशन राशि आज अवमुक्त की गई है। आधार सीडिंग या पंजीकरण न होने के कारण ये बकाया राशि लंबे समय से लंबित थी और अब उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, चाहे वो बुजुर्ग हों या विधवा माताएं बहनें हों या हमारे दिव्यांग भाई बहन हों, इन सबको वित्तीय समावेशन और उसके द्वारा मिलने वाली सहायता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक काम समाज कल्याण निदेशालय ने किया है। मैं समाज कल्याण विभाग के निदेशक महोदय, उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। आज दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना DDRSS के तहत 4 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए स्थापित 50 बिस्तर वाले हाफवे होम तथा मंडी गुरलियान सामा में 3 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए बच्चियों के लिए बाल देखभाल संस्थान परिसा का भी लोकार्पण अभी हुआ है। DDRSS स्कीम को व्यक्तिगत रूप से मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव के रूप में देखता हूं। ये हाफवे होम मानसिक बीमारी से ग्रस्त ऐसे व्यक्तियों जिन्हें अस्पतालों या संस्थानों से छुट्टी दे दी जाती है, उन्हें पुनः समाज के साथ रीइंटीग्रेशन के लिए एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। इसके तहत जम्मू कश्मीर में जरूरतमंद बच्चियों को आवास, भोजन, मेडिकल हेल्थ, स्पोर्ट्स जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करके उनके बेहतर भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास प्रशासन के हमारे साथी कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न बेंचमार्क तय किए गए हैं। मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या अब जम्मू कश्मीर में 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में भी हमने दिव्यांगजनों के आरक्षण को 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया था और शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण 3% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। मुझे इस बात का भी विशेष आनंद है कि अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम जिस संकल्प को लेकर बढ़ना चाहते हैं उसे साकार करने में प्रशासन के हमारे साथियों की मेहनत के कारण काफी हद तक सफलता मिली। 19 जिलों में रेजिडेंशियल ओल्ड एज होम स्थापित किए गए। जम्मू तथा श्रीनगर इन 2 बड़े शहरों में 3 सीनियर सिटीजन होम तैयार किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अनंतनाग और गांदरबल में 2 ओल्ड एज होम तैयार हो गए। हमने और हमारे साथियों ने सुनिश्चित किया कि पूरी संवेदना और कमिटमेंट के साथ प्रशासन का हर वर्ग उन लोगों की देखभाल करेगा जिन्होंने खून पसीने से इस भारत माता के निर्माण में अपना योगदान दिया है। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि दिव्यांग लोगों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। उनके पास कुछ अद्वितीय शक्ति होती है और अद्वितीय दृष्टिकोण भी होता है। मैं उनके असाधारण रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और समाज में दूसरों के प्रति करुणा के भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में उनके लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और मुझे लगता है कि केयरिंग सोसाइटी के निर्माण का जो सपना है, दिव्यांगजनों का कल्याण और पुनर्वास, ये किसी भी अच्छे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी मंदिर में या मस्जिद में जाने से बेहतर है ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव अगर आप ला सके, तो मुझे लगता है किसी पूजा या इबादत से ये बेहतर काम। दिव्यांगजनों के लिए जीवन की गरिमा सुनिश्चित करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये निजी तौर पर मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने किया है, ये काम निश्चित रूप से इसे और आगे ले जाएंगे। मैं एक बार पुनः समाज के सबसे विशिष्ट और जरूरतमंद साथियों के समर्पित आज के इस कार्यक्रम के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर और निदेशालय और भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्रालय को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो भी दिव्यांग भाई बहन आज यहाँ उपस्थित हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज जो ताकत उन्हें विभाग ने दी है, आने वाले दिनों में आप रोजगार के अवसर भी खोजिए। समाज कल्याण विभाग उसमें भी आपकी मदद करेगा। यही बात करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।